साधक मित्रों, मन के विषय में जब मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि मन 1 मिनट में 6 थॉट या 7 थॉट एक बार 1 मिनट में उसमें आ जाते हैं और दिन भर में लगभग 6000 थॉट्स आते हैं और 8 घंटे इसमें तो नींद के छोड़ दिए हैं, जो कि REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप हो या सपनों की स्लीप हो, वह निकाल दी है। सिर्फ यानी कि 16 घंटे में हम 6000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं। कितनी चलती है ये मशीन। कोई दूसरी मशीन हो तो गर्म होके बंद पड़ जाए या जाम हो जाए वो मशीन, कितनी चलती है। इसलिए इसे ही सबसे ज़्यादा ग्लूकोज, इसे ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और इसे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है मन को। तो यह मन जो है, अब ये जो मिनट में 6 थॉट्स है, वैसे ही हमारे सांस भी लगभग हम 24 घंटे में, नींद के भी श्वास पकड़े हैं उसमें सांस 21,600 सांस लेते हैं हम, लेकिन हमें अवेयर नहीं है उसके बारे में। और वैसे ही थॉट्स के विषय में, थॉट्स के बारे में भी कहाँ अवेयर हैं। और थॉट्स और हमारे सांस, इनका अटूट नाता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो सांस भी वैसे ही चलेगी। अगर कोई चिंता है, भय है, तो वैसे ही सांस हेवी चलेगी। इस प्रकार, और कभी क्रोध है तो जल्दी जल्दी चलेगी। और जब शांत है मन, ज़्यादा विचार नहीं, तो बिल्कुल जो है सो सांस एकदम शांत और धीमी चलेगी। पर यह सब बातें पढ़ी ज़रूर थी किताबों में, अनुभव पर कुछ भी नहीं उतरी थी, कुछ भी नहीं जाना था इस विषय में। जब पहली बार शिविर में बैठा विपश्यना के, तो आनापान दी गुरुदेव ने, तो बहुत आह्लादित हुआ। पहले से ही इस विषय में बहुत अट्रैक्शन था कि विपश्यना के बारे में जैसा ही सुना, अरे वहाँ सांसों पर ध्यान लगाने को कहते हैं, वो केवल सांस, और उस सांसों पर आपको सांस का पता लगता है। बड़ा अच्छा लगा। आप प्राणायाम का तो और योगा का तो बचपन से ही अभ्यास करता था। मुझे भी याद नहीं कब से शुरू किया मैंने, लेकिन बचपन से ही करता था, वो भी कैजुअली नहीं, घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक। पर वहाँ भी श्वास लेता था, छोड़ता था, भले ही अनुभूति होती थी, लेकिन उसकी जानकारी मन को हो रही है ऐसा भाव नहीं होता था। पहली बार जब आनापान लिया और दूसरे दिन से सांस पर काम करना शुरू किया, तब पता लगा कितना डिफ़िकल्ट है ये, कितना सरल काम और कितना डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल है। 2-4 सांस, एक भी सांस नहीं पकड़ पा रहा था मैं तो पहले दिन का। जब तक गुरुदेव का शाम का प्रवचन नहीं सुना, तब तक तो बिल्कुल हिल गया था कि कितना भी प्रयत्न करो सांस कुछ पकड़ में नहीं आ रही थी। वैसे ही लग रहा था कि कितना सोच रहा हूँ। पहली बार उसमें मालूम पड़ा कि जब तक हम 5 इंद्रियों को प्रत्याहार जैसा समेट कर नहीं बैठ जाते हम एक जगह पर, सभी ओर से शांत, आंखें बंद करके एकांत में, तब तक हमें हमारे मन के जो कोलाहल है, मन का जो वॉन्डरिंग है, मन की जो चैटरिंग है, और मन कितना अस्त व्यस्त है, इसका बिल्कुल पता नहीं लगता। फिर पहली बार जब पता लगा तो बहुत उद्विग्नता आई। गुरुदेव बोलते हैं जैसे विस्फोट हुआ, तो एकाग्रता लाने का मेरा प्रयास, उसका टेंशन, और ये मन का भागना जो हाथ में नहीं आना, और कब भाग गया और कहाँ मैं विचरण करने लग गया, किन विचारों में विचरण कर लग गया, कौन सी पूर्व की स्मृति आ गई पता नहीं, कौन से क्रोध के, कभी कभी चीटिंग हो जाने के, कभी अपमान के विचार कैसे कैसे उठने लगे, उसका भी पता नहीं। लेकिन बाद में गुरुदेव के जब प्रवचन पहले दिन का शुरू हुआ, जब पता लगा कि मेरा मन कितना चैटरिंग कर रहा है, मेरा मन बिल्कुल मेरे वश में नहीं है, तो फिर ऐसा पता लगा। तो ऐसे मन को विपश्यना एकाग्र करती है। सिर्फ एकाग्र नहीं करती, इसको निर्विषय भी करती है। और इस मन को एकाग्र करके इसको सूक्ष्म और तीक्ष्ण करती है।
बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन सब में पुराने जो भारत के ग्रंथ हैं उसमें श्रीमद् भगवद गीता, जो कि उसे यह भी कहा जाए ना प्रस्थान त्रयी में जिसका स्थान है, तो उस भगवद गीता में छठे अध्याय में महाभारत का युद्ध हो रहा है और उसमें यह भगवद गीता योग की बात, ध्यान की बात अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं। तो उसमें छठे अध्याय में 34वां श्लोक कहता है, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। बिल्कुल इसमें सत्य कहा गया है। अर्जुन ने घुटने टेक दिए। हालांकि ये छठा अध्याय है और पूरे 6 अध्याय तक भगवान उसे अलग अलग बातों के विषय में, यानी कि साधना के विषय में, योग के विषय में ही पूरी जानकारी दे रहे थे, किस प्रकार वर्तमान में रहा जाए। जो भगवान बुद्ध ने हमें मार्ग बताया है अष्टांगिक, कि कैसे हम वर्तमान में जिए, कैसे ध्यानस्थ हो, कैसे शांत हो। तो उस वह उद्विग्नता पहली बार दिखी। और ये चंचल ही मन कृष्ण, जो अर्जुन एकदम इतना बड़ा पार्थसारथी, इतना बड़ा धनंजय, वह कहता है कि मेरा मन बड़ा दुष्कर है, इतना चंचल है कि इसको मैं पकड़ नहीं सकता, ये वायु से भी दुष्कर है। यानी कि देखो, एक ही सूक्ष्म बात है जो मन को पकड़ सकती है यहाँ पर, वह है वायु। आनापान यानी कि प्राण, अपान यानी कि आनापान, आने जाने वाले श्वास से ही हम मन को कुछ पकड़ सकते हैं। यह स्थूल वायु से हम सूक्ष्म मन को पकड़ सकने की काबिलियत पाते हैं, और फिर हमारा मन सूक्ष्म तीक्ष्ण करके हम फिर अंदर प्रवेश करते हैं, मन के अंदर प्रवेश करते हैं, मन में पूरी तरह जाते हैं। फिर आगे क्या कहता है श्री कृष्ण, उसे कहते हैं 35वें श्लोक में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। इसमें वे कहते हैं, यह बिल्कुल नो डाउट, भगवान तक कहते हैं नो डाउट, कि महाबाहो कहते हैं उसे, कि यानी कि देख तू महाबाहो है फिर भी मन तू कंट्रोल में नहीं कर पा रहा, ये तो दुर्निग्रह है, चलम है, बहुत ही चपल है, पारे से भी चपल है, पारद है ना उससे भी चपल है। मगर अभ्यास, गुरुदेव क्या कहते हैं, निरंतर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य में भी हम 10 दिन जाके वैराग्य ही करते हैं। शील समाधि का अभ्यास, शील का हम सदाचरण का आचरण करते हैं, पूरे शीलों का पालन करते हैं, पंचशील का। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, वैराग्य में रह रहे हैं ना, पहला जो शील है तो उसमें हम वैराग्य में ही रह रहे हैं ना। तो और जो पारमिता है, निष्क्रमण पारमी, वैराग्य में रहे, अभ्यास, निरंतर पुरुषार्थ, वीर्य, कैसा गुरुदेव कहते हैं ना। तो इस प्रकार हम पहले ट्राई करते हैं और मालूम पड़ता है कि मन कितना चंचल है, फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते हुए हम फिर उसको इस लायक बनाते हैं कि वह चाहे जहाँ जा सके। जैसे जंगली जानवर को हम पालतू बनाते, जंगली हाथी को पालतू बनाते, गुरुदेव कहते हैं ना, फिर उसे हम जहाँ हम चाहे वहाँ उसे नचाते हैं, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। तो इस प्रकार यह जो है विपश्यना ध्यान में हम, यह तो सिर्फ गीता का जो पुरातन ग्रंथ है उसका एक आधार लेकर मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे तो पाली में 84,000 सुत्त प्रवचन भगवान के हैं, भगवान बुद्ध के, जिसमें इसी पर सारा विनय पिटक और सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में सारे मन चित्त की वृत्तियाँ, इसके विषय में ही सारी बात कही गई है। तो मैं यही कह रहा था कि पहली बार यह पता लगता है, ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन मन कितना चंचल है, मन कैसे हमारे वश में नहीं है। जिसे मैं कहता हूँ वो शरीर भी वश में नहीं है, कहाँ बराबर बैठ पाता है, कहाँ बराबर ठीक से वहाँ समम काया शिरोग्रीवा, यानी कि सिर, गर्दन, पीठ, कमर हम एक रेशा में लेके कहाँ बैठ पाते हैं। तो न मन हमारे वश में है, न शरीर हमारे वश में है, लेकिन विपश्यना के अभ्यास से हम मन और शरीर दोनों को धीरे धीरे 10 दिन के शिविर में हम एकत्र करके रख पाते हैं और अभ्यास करते हैं। कैसे है मित्रों, ये जो संसार है दुख सागर है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। नैराश्य है क्या?
ये नैराश्य बिल्कुल नहीं है। आप देखिए हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। जिस ओर भी आप देखो, सवेरा हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, हर एक के रंग अलग, हर एक की बात अलग। रात हुई, सवेरा हुआ, कैसे सब बदल रहा है। आदमी जन्मता है, बालक, जवान, बूढ़ा, मृत्यु, जरा मृत्यु, सारा संसार बदल रहा है। हमारा मन तक एक बार यह सोचता है बहुत अच्छा है, वाह वाह मेरे लायक हो गया, मन लायक, और दूसरे ही समय शाम तक वो कहता है अरे रे रे बहुत नुकसान हो गया, गलत हो गया। और एक बार कहता है अरे रे कितना मेरे मन लायक नहीं हुआ, कितना घाटा हो गया, कितनी बुरी बात हो गई। और शाम तक चलते चलते अच्छा हुआ, दीर्घ समय के लिए तो बहुत फायदेमंद। इस प्रकार मन का ये है। तो ये दुनिया एक मेला है, मेले में हम आए हैं, और मेले में आने के बाद हमारा गंतव्य तक जाना है। उस मेले से गुजर के जाना है। तो बाहर चक्काचौंध है सब तरफ, और अनगिनत मनोरंजन के साहित्य है। हमें रुकना नहीं है, हमें एकाग्र होके चलते ही जाना है आगे, वरना हम भटक जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि परियक्ति और श्रुतमय प्रज्ञा हमने पुष्ट कर लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बिना कारण इस दुकान में गए, उस दुकान में गए, मेले में यह देखने को गए, जादू का खेल देखने के गए, मौत का कुआं देखने के लिए गए, या कोई मिला, परिचित मिला, अपरिचित मिला, उससे बतियाने लग गए। यानी कि मन में जो अलग अलग थॉट्स चलते हैं ना, जो हमारे पूर्व के जो संस्कार उठते हैं, या पूर्व के हमारी जो यादें उठती है, उनसे हम अगर बतियाने लग गए, उनसे झगड़ने लग गए, उनसे हम चर्चा में लग गए, विवाद में लग गए, उन बातों में पूर्व का घट गई घटना फिर से उसका रंगमंचन करने लग गए। तो इसको हमें टालना है। इसको टालते हुए हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। समझो आप इस प्रकार कि एक आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है और एक ट्रेन पकड़ना है। ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पर, और आपको पूरे प्लेटफॉर्म से गुजरना है, क्योंकि आपका बिल्कुल बोगी जो है सो आपसे 10 बोगी आगे है वो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से। तो और बहुत से परिचित लोग हैं, क्या आप किसी से मिलेंगे? अब बट ट्रेन छूटने ही वाली है, और आपको आपके बोगी तक पहुँचना है। आपको किसी भी बोगी में नहीं चढ़ना है, आपको आपकी ही बोगी में चढ़ना है। तो क्या होगा? आप किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे। वैसा है, यह थॉट्स उठेंगे, पूर्व की यादें उठेंगी, पूर्व के संस्कार उठेंगे, पूर्व के विकार उठेंगे। हम उससे बिल्कुल विवाद में न पड़े, हम उनसे बिल्कुल चर्चा में न पड़े, हम उनसे बिल्कुल बहे नहीं उसमें। हम सदैव हमारे आनापान के दिनों में सांसों के प्रति जागरूक है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर कहाँ छू रहा है, बस इसके प्रति जागरूक है। और जब विपश्यना दी गई है तो सारे शरीर में मन को जैसा जैसा गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी है, वैसे वैसे मन को हम एक जगह से दूसरी जगह 2 उंगल 4 उंगल ले जा रहे हैं। शरीर का दर्शन करते जा रहे हैं, तटस्थता से, समता से। कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं। राग द्वेष जहाँ आया वहाँ हम उलझ गए, झगड़ने लग गए। जो प्रवासी मिला, जो परिचित मिला, उससे तो हम या तो राग युक्त होकर मैत्रीपूर्ण बातें करने में लग रहे, तो ट्रेन चली जाएगी, उलझ गए हम जी। या फिर मेले में हम किसी जलेबी की दुकान पर ठहर गए, या किसी तमाशे में ठहर गए। तो इस प्रकार रुकना यानी कि क्या? राग युक्त चीज़ों में रुकना। और द्वेष युक्त चीज़ों में किसी से झगड़ने लग गए, कोई दिखाए अरे ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है, सामने से ही क्यों आ रहा है। इस प्रकार यानी कि उलझनों के लिए तो अनेक उलझने हैं संसार में। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हमारा ध्यान का जो समय उसका पूरा पूरा उपयोग करें। उसका उपयोग ऐसा करें कि बातों में न उलझ जाए, ध्यान में भी बातों नहीं न हो जाए। हम ध्यान में भी एक तो हमारे को प्रमाद ना आ जाए, निद्रा ना आ जाए, आलस ना आ जाए, और दूसरा बातों नहीं न हो।